वार्डन सर ने स्वामी से पूछा इंटरव्यू रूम में कि स्वामी ये कॉमन सेंस आएगा कैसा? जून 1987 स्वामी जी कॉलेज में आए और पहले समर कोर्स नहीं होता था। एकेडमिक ईयर, नया साल तभी स्टार्ट होता था जब स्वामी जी कॉलेज में आके डिस्कोर्स देते थे। उससे पता चलता था कि हाँ, अभी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई चालू करेंगे। वो डिस्कोर्स में बड़ी अच्छी बात है। ये मेरे लिए सब फर्स्ट टाइम था। 86 में ज्वाइन किया था। आपने जैसे पूछा तो मैं बता रहा हूँ कैसे स्वामी जी इनपुट देते थे। वो डिस्कोर्स में स्वामी जी बोले कि आप समझते हो कि मैं ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्टार्ट किए हैं पढ़ाई के लिए, सिर्फ नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, MBA, मैनेजमेंट? नहीं, ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं हमारे भारत में। ये मैं ऐड क्यों करूं? एक इसका खास मतलब है, पर्पस है कि यहां जो एजुकेशन दी जाती है उसमें मुझे 3 बातें चाहिए। एक तो कॉमन सेंस। आप अपने सब्जेक्ट्स भी पढ़ाओ। सब्जेक्ट्स, स्वामी जी फॉर्मूला बताए थे कि सब्जेक्ट के साथ जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी बारे में बोले कि मुझे 3 बातें चाहिए। बोले कि पहले तो चाहिए कॉमन सेंस। स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा, आप लोगों को, टीचर्स लोगों को, कॉमन सेंस क्या होता है। दूसरा, जनरल नॉलेज। तीसरा, ह्यूमन वैल्यूज। अभी एक एक बात मैं बता रहा हूं। कॉमन सेंस की एक बड़ी अच्छी स्टोरी। उसी डिस्कोर्स में स्वामी जी ने बड़े मजाक में एक कहानी बताई। स्वामी जी बोले कि एक गांव में 2 भाई थे। वो बेचारे अपनी खेती करके, दोनों क्या बोलते हैं, यानी फार्मर्स, किसान थे। तो दोनों भाई अच्छी तरह, बड़े भाई की शादी की हुई थी और ये छोटा भाई अभी शादी नहीं की हुई थी। तो बड़ा भाई काम करके, इतना मेहनत करके, इतना सबको बने गांव को इतना अच्छा बनाया था, गांव वासियों को। तो उन्होंने इसको एक माने हेड बना दिया, मुखी। और छोटा भाई फील्ड में काम करता था, खेती बाड़ी, ज़मीन पे ज़्यादा मेहनत करता था, यंग। और ये थोड़ा बड़ा भाई, उसको दिया गया भाई, अभी एक छोटी सी ऑफिस बना के उनको दी गई थी कि जो भी गांव के प्रॉब्लम्स हैं ना, आपके पास आएंगे, हमारे सॉल्व करने में बहुत मदद होती है। छोटे भाई की थोड़े टाइम के बाद शादी हुई। उसकी बीवी आई। वो देख के अपने माने हस्बैंड के बड़े भाई को देख के बोली अपने पति को, वो तेरा भाई और तेरी भाभी वो तो मज़े से ज़िंदगी काट रहे हैं। पूरा दिन धूप में, बारिश में तू ही काम कर रहा है, काम तू कर रहा है, मज़ा वो ले रहे हैं। तो और ये भी वाइफ की बात सुन के थोड़ा उसको पॉइजन हो गया माइंड। तो एक दिन जाके, ये हमेशा बीवी उसको बोले कि जाओ भाई को बोल कि ऐसा ठीक नहीं है, तू भी फील्ड में काम कर, खेती बाड़ी। तो वो हिम्मत रख के जाके एक बार अपने भाई से बोले
कि भैया मेरी एक ख्वाहिश है कि थोड़े टाइम के लिए हम अपना रोल बदले, मैं इधर बैठूंगा और आप फील्ड में चले जाइए। भाई समझ गया कितना मैच्योर्ड है, सियाना है। तो बोले नहीं बेटे, तू अभी छोटा है, मेरा रोल नहीं कर सकता तू। क्यों? उसमें क्या है, जो आप कर सकते हो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं थोड़े दिन के लिए आपके ऑफिस में बैठ जाऊंगा, देखूंगा आप क्या करते हो, वही मैं कर लूंगा। तो बैठ गए, कोई चारा नहीं था। बड़ा भाई बोले कि ये नादान है, समझता नहीं है। ठीक है, उसको बिठाया। थोड़े दिन के बाद एक किसान आया, तो रोता रोता, और बड़ा भाई बोले क्यों, क्या हुआ क्या हुआ? रोते रोते बताया कि मेरी माँ गुजर गई। तो अभी माँ तो काफ़ी बुजुर्ग थी, लेकिन दुख तो होगा ना। ये बड़ा भाई उसके मन को थोड़ी शांति देने के लिए कहे कि भाई देखो, मुझे मालूम है, मैं सबको पहचानता हूँ, बड़ी प्यारी माँ, तू समझता है तेरी माँ गई, हम सब लोगों की माँ गई। तो बेचारे थोड़ी मन की शांति मिली, को भेजा। देन थोड़े दिन और हो गए। अभी छोटा भाई कह रहा है, भाई साहब मैं समझ गया क्या मेरा काम है, अभी आप फील्ड में जाओ, वहाँ खेती करो और मैं इधर बैठूंगा। देखें, आपको भी तो पता रहना चाहिए, ये बहुत आसान काम है। बताया गया पूरे गांव को कि आज से ये छोटा भाई मुखी है। ठीक है, चल रहा था काम। एक दिन एक यंग किसान आया, बहुत फूट फूट के रो रहा था। अरे भाई क्या हुआ? मैं क्या बताऊं, क्या हुआ? मेरी बीवी गुजर गई। क्यों, तू इतना यंग है, इतनी भी, क्या हुआ उसको? बोले वो कुएं से पानी निकाल रही थी, उसको एक्सपीरियंस नहीं था, वो कुएं में जाके वो नहीं गिर गई, पुल हो गई, मर गई, उसको सर पे लगा, मर गई है। तो उसने अपने बड़े भाई की याद की, जैसे ये सिचुएशन में बड़ा भाई कैसे हैंडल करता है। उसने कहा मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ, ये तू समझता है ये सिर्फ तेरी बीवी गई, हम सबको इतना ही प्यार है उसको, तेरी बीवी नहीं, हम सबकी बीवी गई हो। तो ये इसको इतना गुस्सा आया, लगा उसको। और इतने में बड़े भाई आ गए, तो बड़े भाई को कंप्लेंट करने लगा, ये कैसा बिठाया तूने मुखी है। तो स्वामी ने बताया ये होता है कॉमन सेंस। जब स्वामी से पूछा गया कि स्वामी जी ये कॉमन सेंस कैसे आता है, स्वामी जी ने फर्स्ट क्लास बताया, राइट थिंग एट द राइट टाइम, इन अ राइट वे, इन अ राइट मैनर। माने सही बात सही समय पे, सही वातावरण में, सही तरीके से करना, उसको कॉमन सेंस बोलते हैं। स्वामी जी वो कैसा पढ़ाया जाता है कॉमन सेंस? स्वामी जी बोले प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से वो कॉमन सेंस आता है। ये जो बात हुई थी वो सेपरेटली एक इंटरव्यू में हुई थी, मैंने पूछा था, तो अभी आपको वो जोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो देन ये कॉमन सेंस स्वामी बोले कि देखो, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं था, वार्डन सर थे, एक दो और प्रोफेसर थे। तो वार्डन सर ने स्वामी से पूछा इंटरव्यू रूम में कि स्वामी ये कॉमन सेंस आएगा कैसा?
बोले प्रैक्टिस करो। स्वामी प्रैक्टिस क्या करें? तो स्वामी ने 2 एग्जाम्पल, बड़े अच्छे एग्जाम्पल बताए। बोले देखो, जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो बिगिनिंग में, शुरुआत में आपका फुल फोकस ट्रैफिक रहता है, स्टीयरिंग व्हील पे रहेगा, ब्रेक पे, एक्सीलरेटर पे। तो यदि वो टाइम आपके साथ कोई बैठा हुआ, यदि कोई बात करना चाहे तो आप सुनोगे भी नहीं। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आपको विश्वास या थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो बाजू में बैठा हुआ आदमी, आप ड्राइव भी करोगे और उसकी बात भी सुनोगे, मज़ा भी करोगे, कुछ खाना भी शेयर करोगे, लेकिन ड्राइविंग आपकी परफेक्ट रहेगी। दैट इज़ द कॉमन सेंस कि कोई आदमी बोल रहा है तो उसको क्या जवाब देना है। वो ड्राइविंग तभी आप साथ में कर सकते हो जब प्रैक्टिस है। दूसरा एग्जांपल बताया, समझो कोई MBBS मेडिकल डिग्री लेके डॉक्टर बनना चाहता है। वो कोई पेशेंट को देखने के लिए गया, तो यदि कोई पेशेंट सीरियस है जिसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो डॉक्टर हाथ लगा के बोलेगा, ओह ये तो गॉन केस है, ये गया होगा। वो बोलने से पेशेंट के रिलेटिव, पेशेंट को भी और पेशेंट के जो घर के आदमी हैं, सबको लगेगा अरे बहुत सीरियस है अभी। स्वामी बोले ये गलत है। डॉक्टर को कभी नहीं बताना चाहिए कि केस कितना सीरियस है। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो जानते हुए देखेगा, लेकिन शांत भाव से बात करेगा उन जो भी फैमिली मेंबर्स हैं कि, और बोलेगा कि भाई चलो इसको ये टेस्ट करानी है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। दिस इज कॉमन सेंस, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस।